होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट करता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब अगर मेरा टाटा है, टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अलग है, रिलायंस ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अलग है। तो ये क्या है कि डिस्टिंक्शन बनाता है। अब कंज्यूमर भी देखता है कि इसमें क्या है कि दो अगर कंपनीज है तो दोनों के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, अलग है। तो वो कंज्यूमर तो नहीं देख पाएगा, जो एम्प्लॉय वहाँ काम करेगा वही वो फिल कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है, पहले ही मैंने बोल चुका हूँ, ठीक है। तो क्या है कि जो वहाँ पे अगर कोई काम करता है या वर्क करता है तो वही वो फील कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि कल्चर क्रिएट्स डिस्टिंक्शन बिटवीन वन नेशन एंड द अदर, मतलब दो नेशन के बीच ये डिस्टिंक्शन पैदा करता है। सच बाउंड्री डिफाइनिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है कि ये सब जो बाउंड्री है ये मतलब लोगों को मदद करता है आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। या तो मेंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इसको मतलब बाउंड्री को देख सकते हैं, या जो नॉन मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन के वो भी ये देख सकते हैं, ठीक है। कल्चर फैसिलिटेट्स द जनरेशन ऑफ कमिटमेंट टू समथिंग लार्जर देन वंस इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट। कल्चर क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा कमिटमेंट बनाता है जो बड़ा होता है। सिर्फ सेल्फ गोल या इंडिविजुअल गोल से क्या होता है कि वो उससे बड़ा होता है, सिर्फ एक खास आदमी का जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है उससे वो बड़ा कमिटमेंट होता है। तो कल्चर वो कौन जनरेट करता है, वो कल्चर जनरेट करता है या उसको फैसिलिटेट करवाता है, ठीक है। इट सर्व्स एज ए कंट्रोल मैकेनिज्म दैट गाइड्स एंड शेप्स द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। अब क्या है कि ये एक तरह से कंट्रोल मैकेनिज्म की तरह काम करता है, ठीक है, जो क्या करता है, गाइड करता है या शेप करता है एटीट्यूड और बिहेवियर किसका, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर का एटीट्यूड और बिहेवियर को क्या करता है, ये गाइड और शेप करता है। तो एक तरह से कैसे करता है, एक कंट्रोल मैकेनिज्म बना के ये करता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर का। तो क्या है कि इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर स्टिक टू कन्फर्मिटी एंड एक्सपेक्टेड मोड ऑफ बिहेवियर। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर है तो क्या है कि कन्फर्मिटी से स्टिक रहते हैं, और मतलब उनसे जो भी एक्सपेक्टेड मोड ऑफ बिहेवियर है तो उससे वो जुड़े रहते हैं। जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनका बिहेवियर कैसा हो तो उनसे वो जुड़े रहते हैं। तो वो सिर्फ कल्चर जो है आपका वो हेल्प करता है, ठीक है। कल्चर इंश्योर्स दैट एवरीवन थिंक्स एंड बिहेव्स इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर। कल्चर इंश्योर करता है कि जो भी लोग सोचे या बिहेव करें तो एक खास किसी प्रिस्क्राइब जो मैनर उनको प्रिस्क्राइब किया गया है उस वे में वो बिहेव करें या थिंक करें, ठीक है। ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। इसमें कितने पॉइंट हुए आपके, 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी देता है, दूसरा क्या है कि कमिटमेंट बनाता है, कलेक्टिव कमिटमेंट बनाता है, तीसरा क्या है कि सिस्टम को स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि जो भी मेंबर है उन्हें एक सेंस ऑफ सराउंडिंग का सेंस देता है, या उनको बिलोंगिंग का भी कह सकते हैं सेंस देता है, या जो भी सराउंडिंग है उनका सेंस देता है। कोई भी नया मेंबर भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता है तो उसे पता चल जाता है फिर धीरे धीरे कि उनके आसपास का सराउंडिंग कैसा है, तो फिर उनको काम करने में उतना ही रिलैक्स वे में वो करते हैं, ठीक है। इस तरह का ये बाउंड्री प्रोवाइड करता है दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, क्या है कि ये डिस्टिंक्शन बनाता है, ठीक है। और क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर है उनको क्या है कि ये उनको एक प्रिस्क्राइब मैनर में कैसे उनको बिहेवियर जो भी उनका है, ठीक है, कैसे उनको बिहेव करना है या सोचना है, तो उसका जो प्रिस्क्राइब मैनर है उस वे में उनको फिर वो सोचते हैं जैसा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर उनको बताता है, ठीक है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, कल्चर के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो एडगर सीन जो थे उन्होंने कहा था कि 3 लेवल्स होता है कल्चर का, ठीक है। कल्चर का 3 लेवल हुआ, तो उसी से हम एलिमेंट का भी बात कर लेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स कल्चर बनता है, ठीक है। तो 3 लेवल्स होता है कल्चर का, और इसको हम अभी आपको बताएंगे कि क्या क्या उसका 3 एलिमेंट्स होता है। तो पहला एलिमेंट जो आपका होता है, लेवल जो होता है कल्चर का, वो क्या होता है कि ऑब्जर्वेबल आर्टिफैक्ट्स ऑफ कल्चर। पहला जो हुआ आपका एलिमेंट क्या हुआ कि जो ऑब्जर्वेबल आर्टिफैक्ट का कल्चर का वो हुआ। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ आपका शेयर्ड वैल्यूज हुआ। और तीसरा क्या हुआ, तीसरा आपका कॉमन एजम्पशंस हुआ। तो कल्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, उसका क्या हुआ आपका 3 जो है लेवल हुआ। पहला क्या हुआ कि ऑब्जर्वेबल आर्टिफैक्ट्स ऑफ कल्चर, ठीक है। ऑब्जर्वेबल आर्टिफैक्ट्स क्या है कल्चर का। दूसरा क्या हुआ आपका आपका वैल्यू हुआ, ठीक है, या वैल्यूड आपका शेयर जो आपने किया है तो वो शेयर वैल्यूज हुआ, ठीक है। और तीसरा क्या हुआ आपका कॉमन एजम्पशन। 3 आपका जो बेसिक आपका हुआ लेवल्स ऑफ कल्चर हुआ। तो पहले हम बात करेंगे ऑब्जर्वेबल आर्टिफैक्ट्स ऑफ कल्चर। जो ऑब्जर्वेबल आर्टिफैक्ट्स क्या है कल्चर के, तो क्या है कि आपको दिखेगा दीज आर द सिंबल्स ऑफ कल्चर इन द फिजिकल एंड सोशल वर्क फॉर्मेट। अब क्या है कि ये क्या होते हैं ऑब्जर्वेबल जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं कल्चर के, वो क्या होते हैं कि सिंबल होते हैं कल्चर का फिजिकल या सोशल वर्क इन्वायरमेंट में, ठीक है। ये आपको विजिबल होगा, दिखेगा, और मोस्ट रूप से आपको एक्सेसिबल भी होगा। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल हीरोज को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो सिंबल जैसे ऑर्गेनाइजेशन के जैसे टाटा ग्रुप के कौन हुए आपके ऑर्गेनाइजेशनल हीरोज, जो उसके फाउंडर रहे होंगे, ठीक है, या आपका अभी रतन टाटा का बात कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के हीरोज होते हैं तो मेन रूप से ये क्या होते हैं आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स यही लोग होते हैं, ठीक है। तो ये आपको
मतलब दिखेगा या आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं या इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एज मेंशन्ड अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इमिनेट्स फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट एंड देयर लीडरशिप स्टाइल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कहाँ से निकलता है, टॉप मैनेजमेंट से निकलता है और उसके लीडरशिप स्टाइल से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर निकलता है, ठीक है। दीज लीडर्स बिकम द रोल मॉडल। किसी भी कंपनी के लिए क्या होता है कि रोल मॉडल कौन बनते हैं, उनके जो टॉप मैनेजमेंट वाले होते हैं या जो उनके लीडरशिप होते हैं वो उनके लिए क्या होते हैं कि रोल मॉडल बनते हैं। एम्प्लॉयज वुड लाइक टू कॉपी देयर बिहेवियर। अब क्या है कि अब एम्प्लॉय भी क्या है धीरे धीरे कोशिश करता है कि उनका बिहेवियर कैसे वो बिहेव करते हैं, क्या सोचते हैं, उस हिसाब से वो कॉपी करें। वर्क एथिक्स, उनका जो वर्क एथिक्स क्या है, ठीक है, उन्होंने क्या वर्क एथिक्स बना के रखा है तो उसको भी वो कॉपी करते हैं। एंड रिप्रेजेंट व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर, और फिर वो खुद को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि वो उनका ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के लिए खड़ा है, एम्प्लॉय भी उसी लिए फिर वो खड़ा होना चाहते हैं, ठीक है। मॉडल बिहेवियर इज ए पावरफुल टूल एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड कंटिन्यूसली लर्न। जो मॉडल बिहेवियर होता है क्या है कि पावरफुल टूल है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या है कि इसको एकदम सीखना चाहिए या लगातार इसको सीखना चाहिए। दे शुड रिइंफोर्स ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू सिस्टम। अब क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल का जो वैल्यू सिस्टम है उसको ये रिइंफोर्स करते हैं, ठीक है। Rites and rituals are recurring activities that are used at special times to influence the behavior. Rites and rituals जो होते हैं क्या होता है कि ये recurring activities होते हैं और ये जो भी आपका behavior होता है उसको influence करते हैं। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, और जो भी अंडरस्टैंडिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स का तो उसको इसमें ये हेल्प करते हैं। अब एग्जाम्पल का बात करें, टेकिंग आउट कलर्स व्हेन ओथ सेरेमनीज अंडर वे इन द डिफेंस सर्विसेज। अब क्या है कि जहाँ ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है तो वहाँ पे क्या है आप देखिएगा कि वो अपना जो कॉलर्स होता है उसको वो बाहर निकालते हैं। तो ये क्या है कि एक तरह का रिचुअल्स है या राइट्स है, तो ये बताता है कि और नेशनल मेंबर को के अंदर ये क्या है कि एक तरह का बिहेवियर को ये बताता है। तो कलर क्या बताता है लोगों को, ये कलर सोल्जर्स को ये बताता है, कलर्स रिमाइंड सोल्जर्स ऑफ द एक्सीलेंट वर्क डन बाय देयर प्रीडिसेसर्स एंड सैक्रिफाइसेस दे हैव मेड। मतलब कलर्स ये बताता है, डिफेंस सर्विस का एग्जांपल लिया गया है तो इसमें ये कलर्स का बात किया जा रहा है, तो कलर्स ये बताता है कि क्या एक्सीलेंट वर्क किया गया है उनके प्रीडिसेसर, उनके जो पहले प्रीडिसेसर थे तो उनका क्या एक्सीलेंट वर्क किया गया है, ठीक है। और क्या सेक्रीफाइसेस उन्होंने किया है, ठीक है। उनके पहले जो सैनिक थे या सिपाही थे या सेना में जो थे उन्होंने क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं और क्या एक्सीलेंट काम किया है, कलर्स ये को बताता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रेजेंटेशंस ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड कन्वोकेशन सेरेमनी इन द यूनिवर्सिटी प्रमोट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब क्या है कि जब आपका कन्वोकेशन होता है यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में कन्वोकेशन होता है या सर्टिफिकेट का जब प्रेजेंटेशन होता है तो इसमें क्या है, ये प्रमोट करता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है उसको ये इस्टेब्लिश करने में ये प्रमोट करता है, ठीक है। Rituals are system of rites like departmental song, colors and company picnic और retirement dinners। Rituals और systems क्या होते हैं, जो rituals होता है या आपका systems होता है, जो rites होता है वो क्या होता है, departmental song हुआ जैसे, या आपका color हुआ, या कंपनी का पिकनिक हुआ, या रिटायरमेंट का डिनर हुआ, ये सब रिचुअल्स जो है ये सब क्या है ये कल्चर को बताते हैं, ठीक है। कल्चरल सिंबल्स आर एन ऑब्जेक्ट एक्ट और इवेंट दैट सर्व्स टू ट्रांसमिट कल्चरल मीनिंग। कल्चरल सिंबल क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट हुआ या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई एक्ट हो सकता है, किस टाइप का आपने एक्ट किया है, या कोई इवेंट हो सकता है, वो क्या करता है कि मतलब ट्रांसमिट करता है कल्चरल का मतलब जो है उसको वो बताने में ये ट्रांसमिट मदद करता है, ठीक है। कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म टाई बटन्स ईटीसी आर द एग्जांपल्स। किसी भी कॉर्पोरेट में अगर क्या है कि उसका यूनिफॉर्म अलग है, ठीक है, या टाई अलग पहनना है उन्हें, या क्या है बटन्स उन्हें अलग है उनका, तो ये क्या है कि इसका एग्जाम्पल है। सागा इज ए हीरोइक अकाउंट ऑफ accomplishment, ठीक है। सागाज क्या है, सागाज आर important because they are being used to tell new members the real mission of the organization। सागा क्या है कि जो भी कहानी है वो क्या है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये क्या है कि बताते हैं नए मेंबर को कि क्या इसका असली मिशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या असली मिशन है, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करना चाहिए, और इंडिविजुअल कैन फिट इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग, और खुद को इंडिविजुअल कैसे ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में फिट कर सकता है, ठीक है। इट कम्युनिकेट्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, और ये क्या है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को भी ये कम्युनिकेट करने में ये हेल्प करता है। The saga of value and sacrifices in the regimental history is a good example of organizational culture। अब चाहिएगा जैसे आप आर्मी का आपने न्यूज़ सुना होगा कि ये रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, या कोई सिख रेजिमेंट है, या कोई अलग अलग रेजिमेंट्स हैं आर्मी में, या किसी भी इंडियन आर्मी में या कोई भी आर्मी में आप जाइएगा तो आप इनका जो कहानी है या गाथा कहते हैं, गौरव गाथा जो कहते हैं, जो बताया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक तरह से वैलर और सेक्रीफाइसेस के बारे में बताता है, ठीक है।
तो उनका ब्रेवरी हुआ या उनका क्या सेक्रीफाइसेस उन्होंने दिया है, तो इसको ये बताता है। या उनका रेजिमेंटल का हिस्ट्री के अंदर ये जो वैल्यूर और सेक्रीफाइसेस दिए हैं उनको ये बताता है। ठीक है, इट कम, और ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में भी ये बताता है कि आर्मी में आपको कैसे आपको सर्व करना है। ठीक है, इट कम्युनिकेट्स, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वही ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को ये कम्युनिकेट करता है। सर्टेन बेस्ड लोगो कैन रिफ्लेक्ट इट्स वैल्यू एंड ओरिएंटेशन, कुछ टाइप का बेस्ड लोगो भी क्या होता है कि ये बताता है कि क्या वैल्यू और ओरिएंटेशन है। मेनी पीपल वियर बटन्स ऑन द यूनिफॉर्म सजेस्टिंग दैट दे आर मेंबर्स ऑफ गोल्फ क्लब और रोटरी क्लब, दस रिफ्लेक्टिंग ए सेंस ऑफ वैल्यू। मतलब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बटन पहनते हैं। ठीक है, बटन पहनते हैं। ठीक है, तो वो क्या दिखाने के लिए या सजेस्ट करने के लिए कि वो क्या है, किसी गोल्फ क्लब के मेंबर है या रोटरी क्लब के मेंबर है। तो उससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ वैल्यू को वो रिफ्लेक्ट करता है। सम ऑफ द मटेरियल्स आर्टिफैक्ट्स आर रिजर्व पार्किंग, एयर कंडीशन ऑफिस, लग्जरी ऑटोमोबाइल्स गिवन टू द सीनियर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और मटेरियल आर्टिफैक्ट्स का बात करें तो क्या होता है कि जो सीनियर मेंबर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन को, उनको रिजर्व पार्किंग दिया जाता है, एयर कंडीशन ऑफिस दिया जाता है या लग्जरी ऑटोमोबाइल्स दिया जाता है जो सीनियर मेंबर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन का। दिस कैरी विथ इट द वैल्यू सिस्टम प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है कि जो भी वैल्यू सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चल रहा है तो वो ये सब चीज कैरी करता है। तो पहला क्या बताया, जो भी आपका आर्टिफैक्ट्स हुआ, ठीक है, या ऑब्जर्वेबल आर्टिफैक्ट्स क्या आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिखाई देता है, तो उससे क्या होगा कि आपका एलिमेंट आपको दिखेगा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि इसका जो दो एलिमेंट बच गया है, शेयर्ड वैल्यूज और कॉमन एजम्पशंस, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, डिटेल में इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, अटेंडेंस, प्लीज सेंड द अटेंडेंस। ओके।